तो आज सैमसंग ने लॉन्च करा अपना सैमसंग गैलेक्सी M21 2021, यानी कि जो अपना सैमसंग गैलेक्सी M21 फ़ोन था जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, हम लोगों ने जिसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वगैरह भी करा हुआ है। तो उस फ़ोन का सक्सेसर अब लॉन्च किया गया है सैमसंग गैलेक्सी M21 2021, यानी कि 2021 में लॉन्च हुआ है तो इसलिए 2021 इसको नाम दिया गया है। बाकी फ़ोन की स्पेसिफिकेशन मैं बोलूँगा 99% तक आपको सेम ही मिलती है, कोई ऐसे मेजर फ़र्क नहीं है दोनों फ़ोन में। हेलो चिल्ड्रन, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फ़ोन का कंपेयर करने वाले हैं, दोनों ही फ़ोन सेम से ही है काफ़ी हद तक, एंड सक्सेसर फ़ोन है, बट वो सक्सेसर मुझे लग नहीं रहा किसी भी एंगल से। बट स्टिल जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो मैं आप लोगों को एक फ़ोन की ही स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, बाकी आप लोग दूसरे की समझ जाना, क्योंकि दोनों ही फ़ोन में आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की। दोनों ही फ़ोन में आपको 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस का वाटर ड्रॉप नॉच वाला सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। दोनों ही फ़ोन में जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है, बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं एंड बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है दोनों ही फ़ोन में। हाँ, डिज़ाइन का आपको दोनों फ़ोन में फ़र्क मिलता है, तो ये चीज़ एक अलग आती है। अदरवाइज आपको डिस्प्ले के अंदर एंड बैक साइड में 3 कैमरे, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह एंड प्लास्टिक बैक वगैरह आपको सारी चीज़ें सेम मिल जाती है। वहीं चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ। दोनों ही फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग है। दोनों ही फोन से आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, तो दोनों ही फोन में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। एक फर्क आता है कि अपना जो सैमसंग गैलेक्सी M21 है उसमें आपको सैमसंग का GM1 वाला सेंसर मिलता है, वहीं आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 के अंदर सैमसंग का GM2 वाला सेंसर मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, यानी कि थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया गया होगा, तो यहाँ पर आपको बेटर आउटपुट भी मिलेगा। वही बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों ही फोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है एक्सिनोस का 9611 का, जो हमने काफ़ी टाइम बाद सैमसंग की तरफ से नाम सुना। मेरे को जितना लगा था ना कि M2021 के अंदर आप लोगों को जो प्रोसेसर मिलेगा G80 मिलेगा, मतलब मुझे जितना लगा था, क्योंकि सैमसंग अभी यही दे रहा था, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होता अगर इसके अंदर G80 होता। बाकी ठीक है, मतलब मेरे को कुछ खास इतना लगा नहीं। बाकी इधर आपको एक्सिनोस का 9611 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 10nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 72 का आपको GPU मिलता है। एंड आपको बता दूं भाई, गेमिंग के लिए ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप C का पोर्ट मिलता है। फ़ोन आपकी 15 वोट की स्टैंडर्ड सी चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको इतना ही स्टैंडर्ड सा चार्जर या फास्ट या फिर स्लो या क्या बोलूँ, जो भी बोलूँ, मतलब इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है 15 वोट का। बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। दोनों ही फ़ोन में आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको One UI कोर वर्जन मिलता है। दोनों ही फ़ोन में आपको LPDDR4X रैम टाइप मिलती है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, 430 की PPI मिल जाती है, 420 निट्स की इधर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, एंड दोनों ही फ़ोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है। एक फ़र्क और मिलता है कि जो अपना सैमसंग गैलेक्सी M21 है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ मिलता है। वहीं अपना जो सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 है, ये फ़ोन आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो दोनों ही फ़ोन में अगर मैं आपको फ़र्क बताऊं तो एक कैमरे के अंदर फ़र्क आता है सेंसर के अंदर, एंड दूसरा फ़र्क आता है कि इधर आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है नए वाले सैमसंग गैलेक्सी M21 के साथ, एंड आपको लेटेस्ट फ़ोन भी मिलता है, क्योंकि भाई अब ये फ़ोन लॉन्च हुआ है 2021 में, तो आपको लेटेस्ट फ़ोन भी मिलता है, तो आपको अपडेट वगैरह थोड़े लंबे टाइम तक मिलने वाले हैं। बाकी जितना मैं चेक कर रहा था ना, मेरे को तो ये पता चला कि भाई सैमसंग गैलेक्सी M21 अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, एंड यहाँ पर अब सैमसंग गैलेक्सी M21 क्या नाम था यार, सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 ही अब मिल रहा है। एंड M21 जो अपना पुराना वाला फ़ोन था वो यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया है सैमसंग ने, जितना मुझे लग रहा है, जितना मैंने चेक करा। बाकी बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो हमने सैमसंग गैलेक्सी M21 नए वाले का जो प्राइस आपको मिलता है 4GB की रैम 64GB की रोम के साथ 12500 का मिलता है, एंड अगर आप लोगों के पास HDFC का कार्ड देन आप लोगों को 1000 का ऑफ भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा फ़ोन चाहिए, इधर आपको फुल HD प्लस का पैनल चाहिए, वाटर ड्रॉप नॉच वगैरह थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, बट स्टिल भाई सुपर एमोलेड का पैनल मिलता है। दिखने में फ़ोन मेरे को ठीक ठाक सही लगा, एंड सैमसंग का जो कैमरा आउटपुट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, एंड सेल्फी वगैरह भी आपको काफ़ी सही मिल जाती है। बैटरी बैकअप इतना कुछ खास नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता है भाई एक्सिनोस 9611 के साथ बैटरी ड्रेन का इशू रहता है, एंड थोड़ा सा आपको बैटरी बैकअप इतना खास नहीं मिलने वाला। 6000 mAh नंबर तो काफ़ी बड़ा है, बट उस हिसाब का आपको बैकअप नहीं मिलने वाला। प्रोसेसर आपको डिसेंट सही मिलता है, इतना कुछ खास प्रोसेसर है नहीं, एंड एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह भी आपको सही मिल जाते हैं। एंड अगर आपको सैमसंग का कोई फ़ोन चाहिए देन आप लोग इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आप लोग की प्रायोरिटी फुल HD प्लस की डिस्प्ले है तो, वरना आपको इस प्राइस के अंदर ही सैमसंग गैलेक्सी F22 भी मिल जाता है। बाकी इसका भी हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F22 का सैमसंग गैलेक्सी M21
2021 वाले से एंड बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फ़ोन है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो 24 घंटे का, देन आप लोग वेट कर लो, क्योंकि इतने ही टाइम के अंदर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इन दोनों फ़ोन के कंपेयर की। बाकी मेरे को कुछ खास फ़ोन लगा नहीं एंड ठीक फ़ोन है, मतलब कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 या फिर आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा आप लोग लेटेस्ट वाला फ़ोन लो, सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 वाला। वो आपको ज़्यादा सही फ़ोन मिलता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा कैमरे में इंप्रूवमेंट मिल जाएगी, थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का फ़र्क मिल जाएगा एंड आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड एंड लेटेस्ट फ़ोन वगैरह मिल जाएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपकी क्या राय है, क्या सोचना है इस फोन के बारे में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।